KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, KTN खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फ्रीलांस जर्नलिस्ट अल्लामा ज़मीर नकवी साहब। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर राजधानी लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड का मामला हो या ऐसे तमाम अवैध निर्माणों का मामला हो, जिसे लेकर लगातार अल्लामा ज़मीर नकवी साहब सरकार को भी निशाने पर लिए रहते हैं और शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड को। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर अवैध निर्माण का क्या मामला है और सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर अवैध निर्माण का मामला क्या है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से खुलेआम अवैध निर्माण करवाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या मामला है। नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि मैंने कहा कि लगातार देखा जा रहा है राजधानी लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की बात हो या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर और तमाम तरह के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, उस पर क्या आपका कहना है। देखिए, ये सारे मामला जो हैं मैं माननीय उच्च न्यायालय के उसमें ले जा रहा हूँ संज्ञान में। और इस संबंध में सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ 9 जुलाई डेट लगी है हमारी, जिस पर नोटिसें इशू हो चुकी हों, उन लोगों को नोटिसें प्राप्त भी हो चुकी होंगी। और शिया वक्फ बोर्ड में 12 जुलाई डेट लगी है। अभी एक मामला मुझे बेलदारी लैंड थाना कोतवाली हजरतगंज का मेरे नजरों में आया है, जहां पर एक अवैध निर्माण हुआ है। 3-4 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, जिस पर विहित प्राधिकरण यानी विहित प्राधिकारी जो LDA का है, यानी पहले स्वाति सुहास जी थी, उन्हीं ने बाकायदा एक्सेप्ट किया है कि इन लोगों ने कोई पेपर्स नहीं दिखाए, कोई कागजात नहीं दिखाए और बिना नक्शा पारित हुए वो बिल्डिंग का निर्माण हो गया, जिसका यानी भूखंड संख्या जो है, जिसका भवन संख्या जो है वो 120/19 बेलदारी लेन और फ्लैट संख्या 304 जो है वो एक शाहिद अली सन ऑफ राशिद अली साहब ने खरीदा है। वो भी बैंक से 3 लाख का कर्ज लेकर खरीदा है। अब आप हमें ये बताएं, उस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश LDA दे चुका है। गालिबन उसमें 24 जुलाई डेट भी निर्धारित है ध्वस्तीकरण किए जाने की। मगर बिल्डिंग ध्वस्त हो जाने के बाद जिस कंज्यूमर ने उस बिल्डिंग में 304 नंबर का फ्लैट खरीदा है या 102 का खरीदा हो या और फ्लैट्स खरीदे हो, उस कंज्यूमर का क्या कसूर है भाई? उसको तो बैंक ने लोन भी सैंक्शन कर दिया। तो जिस बिल्डिंग पर नक्शा पारित नहीं हुआ, उस पर लोन कैसे सैंक्शन हुआ है? जो बिल्डिंग अवैध निर्माण में आती है, उस पर बैंक ने गैर जिम्मेदाराना यानी तरीके से लोन कैसे 33 लाख का दे दिया है? ये सारे प्रश्न उठते हैं। अब सवाल ये होता है कि अभी तक तो मैं ये सोच रहा था कि शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी यानी एक तरीके से कसूरवार है, उसी ने बेचा घटोटा है। मगर नहीं, मुझे तो आज हैरत तब हुई जब पता चला कि वसीम रिजवी की सगी समधन फंसी हुई है, श्रीमती हमीदा बानो, वाइफ ऑफ कमर रजा, कासिम रजा, फरहान रजा, आमिर रजा, सनाब कमर रजा। और ये कमर रजा जो है वो अपने आप को वसीम रिजवी का समधी कहते हैं। तो यानी वसीम रिजवी खुद तो डूबेंगे और सबको ले डूबेंगे, हमें तो ऐसा लग रहा है। लिहाजा सरकार को ये चाहिए कि जो CBI इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं, कम से कम उस आदेश को यानी एक बार उस पर यानी फॉलोअप होना चाहिए। एक बार उसकी प्रगति रिपोर्ट भी आख्या भी देखनी चाहिए सरकार को। तो आखिर कौन देखेगा? आपने 10 अक्टूबर 2019 को CBI के आदेश दिए,
मगर अभी तक जनता में कोई भी प्रगति आख्या प्रकाशित नहीं हुई है कि सीबीआई ने क्या किया है, उन पर क्या एक्शन ले रही है, कौन क्या कर रहा है। चलिए फिलहाल तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, वो बात चाहे शिया वक्फ बोर्ड के औकाफ के घोटालों की हो, या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड के औकाफ के घोटालों की हो, या फिर राजधानी लखनऊ में जिस तरह से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, नजरुल की ज़मीन हो या वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो, और भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा लगातार उस पर पर्दा भी डाला जाता रहा है। आदेश जरूर होते हैं, निर्देश जरूर दिए जाते हैं, लेकिन उसे अमली जामा पहनाया नहीं जाना इस बात का इशारा करता है कि कहीं ना कहीं पर सरकार की भी इसमें संलिप्तता है, और जो भ्रष्ट अधिकारी विकास प्राधिकरण में बैठे हैं उनकी भी संलिप्तता नजर आती है। फिलहाल इस मामले में जैसा कि नकवी साहब ने बताया, सीबीआई में उन्होंने इसको फाइल भी किया है, न्यायालय का क्या फैसला आता है, लेकिन पारदर्शिता कहीं ना कहीं पर होनी चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत।